ठीक है जी। केवल एक शेर को हराने के लिए गीदड़ों की फौज इकट्ठी हो रही है, उसका कोई इस्तेमाल, उसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता। भाई साहब, सर्वप्रथम तो अखिलेश जी और जैन जी ये डिसाइड कर लें कि सीएम होगा कौन। भीड़ आ रही है वो जैन जी की वजह से आ रही है, अखिलेश जी की वजह से। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि भीड़ आ किसकी वजह से रही है, बुलाई जा रही है। अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले और गठबंधन की सरकार ज्यादा समय तक चलती नहीं है। नहीं, कोरोना में सबसे ज्यादा काम ही योगी जी ने करा है। अखिलेश जी तो निकले भी नहीं थे घर से बाहर। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, किसने बोला था? अजीत सिंह जी ने बोला था। अजीत सिंह ने जरूरी नहीं कि चोरों का एक ही हो घराना, दर्द और राजनीति का रिश्ता है पुराना। आज हम इनसे चर्चा करेंगे 2022 के चुनाव पर। इधर ही से चर्चा कर लेते हैं और युवा भी हैं ये, इनसे ही बात कर लेते हैं। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम चंद्रेश गोस्वामी है। चंद्रेश जी, ये बताइए 2022 का जो चुनाव है, इसमें मुद्दे क्या रहेंगे और सीएम कौन होंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये इस समय चुनावी माहौल है, इसे राजनीतिक विषय पे ज़्यादा अपने इसको ज़्यादा गहन चर्चा ना बनाए, इसे चर्चा बनाए, इसे बहस का विषय ना बनाए इसे। और बात रही किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी, विगत दिनों से आप विकास की स्थिति देख रहे हैं। विकास इस समय चरम सीमा पर चल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा, आएंगे तो योगी। चलिए, ये योगी बोल रहे हैं, कुछ मोदी बोल रहे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सीएम कौन? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों की जो मांग है, प्रदेशवासी चाहते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, उस सरकार में जो विकास कार्य हुए थे, नौजवानों के लिए योजनाएं चलाई गई थी, उत्तर प्रदेश में आते योगी सरकार ने सब योजनाओं को बंद कर दी। अब अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि जो पुरानी हमारी योजनाएं थी, हमारी 22 में सरकार जनता के बल पर, और जो आप लोगों को जनमत देखने को अखिलेश जी और जयंती जी की सभा में आपको लाखों की भीड़ बगैर पैसे की, बगैर सरकारी तंत्र की जो एकत्रित हो रही है, वो एक संदेश दे रही है कि अखिलेश यादव ही 22 के मुख्यमंत्री होंगे। भाई साहब का कहना है कि 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और पैसे की भीड़ नहीं है। ये भाई साहब, सर्वप्रथम तो अखिलेश जी और जैन जी ये डिसाइड कर लें कि सीएम होगा कौन। भीड़ आ रही है वो जैन जी की वजह से आ रही है, अखिलेश जी की वजह से। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि भीड़ आ किसकी वजह से रही है, बुलाई जा रही है। अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले और गठबंधन की सरकार ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। पुराना इतिहास चला आ रहा है, गठबंधन की सरकार कभी नहीं चलती है। दोनों के दोनों पुरानी गद्दियों को संभालने में, पुरानी गद्दियों को अपनी बचाने में दोनों के दोनों एकजुट तरीके से हो गए हैं। ठीक है जी। केवल एक शेर को हराने के लिए गीदड़ों की फौज इकट्ठी हो रही है, उसका कोई इस्तेमाल, उसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता। 2022 में सीएम कौन? 2022 में सर, मैं आपके डी के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि 2022 में जैन चौधरी और अखिलेश यादव जी की ही सरकार आएगी यूपी में। 100% कह रहा हूँ मैं आपसे। बोल रहे हैं योगी जी आएंगे। नहीं, बोलने वाले तो बहुत बोलते रहते हैं, उनसे क्या मतलब है? योगी जी ने किया क्या है? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या कर दिया? जो पहली जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी अखिलेश जी ने, उनको अपने सिरे पे उन्होंने खड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। योगी जी ने कहना है साथ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस तरीके से बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं बताइए। योगी जी ने किया क्या साहब? जितनी नहीं, कोरोना में किया क्या? कोरोना में नहीं, कोरोना में सबसे ज्यादा काम ही योगी जी ने करा है। अखिलेश जी तो निकले भी नहीं थे घर से बाहर। नहीं, उनको तो जनता सरकार नहीं थी। अखिलेश जी की सरकार ही नहीं थी साहब, सरकार नहीं थी। अखिलेश जी तो खुद, उनकी तो जो वाइफ जो है खुद जो कोरोना वो है पॉजिटिव। ये बताइए कि जो जिस तरह से आपराधिक जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं ना, इन्होंने तमाम तो इनकाउंटर करवा दिए, अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के। आरोप लग रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं।
अपराध बढ़ रहे हैं, आरोप लगाए। अभी कुछ दिन पहले, विगत दिनों पहले ही एक अखिलेश यादव जी ने एक इत्र का शुभारंभ किया था, अपने डिबेट के माध्यम से बताया था कि हम एक इत्र लॉन्च कर रहे हैं और ये हर जगह सुगंध फैलाएंगे। उस सुगंध का उनके हिसाब से जो पर्यायवाची शब्द निकलता है उसका नाम है भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार की नींव देख लेते हैं आप कल। पीयूष जैन जी जो कि वो इत्र कारोबारी थे, जो सुगंध फैलाने वाले थे, उनके यहाँ से 250 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, कुछ 160 करोड़ की संपत्ति, 160 करोड़ की संपत्ति और 100 करोड़ से ऊपर का नगद मिलाए, ऐसा सुगंध फैलाएंगे। ये आएंगे तो भ्रष्टाचार ही फैलाएंगे। आरोप लग रहा है अखिलेश जी भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं। देखिए, अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी पे आज तक किसी भी पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन अखिलेश और मुलायम के ऊपर आज तक 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा है और न लग सकता है। देश से जमीन से जुड़े हुए माननीय नेताजी हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो देश में 70 साल से देश की जो संपत्ति थी उसको सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने बेचने का काम किया है। LIC से लेकर के वशिष्ठ रेलवे तक कोई भी एक चीज़ उन्होंने देश में 7 साल के अंदर कोई भी बनाने का काम अगर किया हो तो मुझे भाजपा बारे कोई भी आदमी बता दे। और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के उद्देश्य से ये आपने अभी 6 दिसंबर को मथुरा की स्थिति देखी होगी। बेवजह कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, करोड़ों रुपया सरकार का पुलिस के नाम पे, PSC के नाम पे, मिलिट्री के नाम पे बहाने का काम किया। और सिर्फ अब इनके पास, सरकार के पास कोई भी चुनाव में जाने के लिए मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान कराना। कुछ युवा भी हमारे साथ में, आप जरा आइए। आप युवा हैं और मुझे लगता है आप छात्र होंगे शायद, तो ये बताइए कि रोजगार आपको कितना मिला है? नहीं सर, मैंने पहली बात तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आएगी तो सरकार योगी की ही आएगी, बस मैं इतना चाहता हूँ। दोस्त, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मैं बोलता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस आएगा तो योगी ही आएगा। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि योगी जी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा दी जो नहीं होनी। क्या बोला था? आरोप लगने हैं, वही उन्होंने बोला। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो वही बोले थे ना अभी कि लगने वालों का क्या है, ये तो लगाएंगे। बस मैं तो उतना कहना। आरोप लगेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोबारा से जो है योगी जी आ रहे हैं। योगी जी किस वजह पे आएंगे, किस बेस पे आएंगे? ठीक है, योगी जी ने जो कहा है ना, जो उनकी मैनिफेस्टो में था, आज तक उन्होंने किया ना, योगी जी ने किया ना मोदी जी ने किया। भाई, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, डीजल पेट्रोल की महंगाई, सिलेंडर फ्री में दे दिए, उज्ज्वल योजना दे दी, लेकिन भरे नहीं जा रहे। 1000 रुपये गैस के सिलेंडर आ रहा है। सन 2013 में आप गूगल पर सर्च कर देखें, सन 2013 में सिलेंडर 900 रुपये था। वो था बिना सब्सिडी का, वो था सब्सिडी का था। आज बिना सब्सिडी के भी 900 रुपये का है। उस समय 2013 में 90 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज भी इतना ही है। आज भी कम है सर, 90 उसके हिसाब से देखा जाए तो कम ही है। और दूसरी बात, मैं युवाओं की बात करता हूँ। स्वच्छ बैंक से लेके आऊँगा, स्वच्छ बैंक से काला धन लेके आऊँगा, ठीक है, जनधन खाते खुलवाऊंगा। इतने जब काला धन घर में ही निकल रहा है। पीयूष जैन, ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं इनके 50 गुना गिनवा दूंगा। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, किसने बोला था? अजीत सिंह जी ने बोला था। अजीत सिंह ने खुद की सभा में ये कहा था कि जिसमें बैठा ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं। देखिए, जो हमारे कह रहे थे कि अजीत सिंह ने इसको नारा दिया था, उनका समय कार्यकाल पूरा हो गया, वो ऊपर चले गए। आज योगी जी ने बोला है, उनका भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो भी जल्दी जाने वाले हैं। प्रदेश की जनता उनको जवाब देने वाली है। और प्रदेश का जो युवा है, जो ये कहते थे कि जब लैपटॉप हमारी सरकार ने दिया था उस पर नेताजी का और अखिलेश जी का फ़ोटो आता था, तो अब ये बड़ा विरोध करते थे। आज 40 रुपये और 50 रुपये की रिफाइंड की पैकेट दे रहे हैं, उस पर योगी मोदी का फ़ोटो लगा के दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने किया है, लूटने का काम इन्होंने किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी इतनी चरम पर है, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। और कहीं भी चले जाइए, पुलिस थाने में, चौकी में, तहसीलों में, जो 1 रुपये में काम हुआ करता था वो 25 रुपये में जा कर के हो रहा है। जनता त्राही कर रही है, जनता बदलाव चाहती है। जहाँ भी अखिलेश की आवाज़ लगती है कि फलाने शहर में आज जा रहे हैं, लाखों
लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और योगी और मोदी जहाँ भी सभा कर रहे हैं, एक भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं होता जिस पर उनको टारगेट नहीं दिया जाता हो कि तुमको 100 बस लानी है, तुमको 500 लोगों का इंतजाम करना है। ये बगैर पैसे की भीड़ है, बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सरकारी तंत्र की भीड़ नहीं है। युवा भी हैं हमारे साथ में। योगी जी ने आने से पहले ये कहा था कि भाई सरकार बनेगी तो रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला है? रोजगार तो इस समय खूब है, बस पढ़ने वाले की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अभी इस समय में कोई नहीं रुक रहा है, हर कोई सब पास है। ये मान लो आप, ये मान लो। दोस्त ये बताइए एनआरसी और 370 के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? ये क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे खत्म हो तो गए 370 वाले। हो गए तो मुद्दा क्या है इस बार 2022? मैं ये बताऊंगा, अगर कांग्रेस या सपा कोई भी सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं हटाई 370 या वो अपना जो भी 370 था, और एक और जो राम मंदिर वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब क्यों नहीं उठा? सपा की सरकार में तो ये क्या नाम है, काम भी बंद करवा दिया था, चोरी गिला कुछ हुआ ही नहीं है। रही पुलिस की बात, मेरी अभी बाइक चोरी हुई थी, मैंने कहीं भी चौकी और थाने में ना मुझे परेशानी हुई, 1 रुपये का करप्शन नहीं हुआ मेरे साथ में, 1 रुपया नहीं लिया गया एक चौकी में भी। प्रियंका कह रही हैं कि सरकार बनती है 40% महिलाओं की भागीदारी यूपी में रहेगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आएंगे तो यूपी में कुछ भी कर लो, योगी जी आएंगे, युवाओं का पूरा सपोर्ट है। ये कह रही हैं प्रियंका गांधी कि अगर जीतती है हमारी पार्टी तो 3 जो सिलेंडर हैं सालाना फ्री देंगे। सब हवाई फायर है, कुछ नहीं होना है सर। फ्री का नतीजा एक बार आप दिल्ली में जाके देख सकते हैं क्या हालत थी कोविड के टाइम में, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती तो। गठबंधन बना हुआ है, क्या जीत पाएंगे योगी? कितना भी गठबंधन हो जाए जीतेंगे योगी जी। और हम तो ये कह रहे हैं अगले जो मोदी जी के बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो योगी जी होंगे। सुनिए, ये बात और एक नारा चल रहा है, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रियंका गांधी की उम्र इस समय 50 साल है, मेरी मम्मी से लगभग 2-3 साल छोटी हैं, और मेरे इस समय 2 बच्चे हैं। तो ये नारा ही गलत है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं अम्मा हूँ लड़ सकती हूँ, यूँ क्यों नहीं कहती हैं वो? एक 52-53 साल का युवा बन रहा है, हम क्या अपन बच्चे हैं, अंडे से निकले नहीं अभी, वो 52 साल का युवा बन गया। और दूसरी बात, अभी जैसे नेताजी ने बताया कि 1 रुपये कम 25 में होता है, सही बात है। कारण शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत कहाँ से? यानी कि इन्होंने खुद माना कि इनकी सरकार में 1 रुपये में होता जरूर था काम, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए 25 रुपये में कहाँ पे हो रहा है? बढ़ाए? अरे उसका मुद्दा है, उसका मुद्दा है एक्चुअली भ्रष्टाचार का सीधे कल ही 175 करोड़ रुपए कैश में मिला है। मशीनों की स्थितियां ऐसी कि बंद पड़ गई, मशीनें गर्म हो गई। वो मशीनें नकली कर दी, कभी ईवीएम नकली कर देते हैं, कभी नोट गिनने की मशीन नकली कर देते हैं। पहले ये डिसाइड कर लें कि इनको क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने किया क्या, योगी जी ने किया क्या? कभी नोटबंदी, कभी देशबंदी, कभी मतलब जो है मैं ब्लैक मनी लेके आऊँगा, कभी सिलेंडर उज्ज्वला योजना दूंगा, कभी मैं सिलेंडर ले आऊँगा। यार अपने लिए जो हमारे पास ऑलरेडी पार्लियामेंट है, संसद भवन है, तो दूसरे बनवाने की क्या जरूरत है भैया? आप 14 करोड़ के हेलीकॉप्टर को क्यों खरीद रहे हो? नहीं, दूसरे का मुंह को बंद कर रहे हो। आज के समय पे भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान और बहुत से ऐसे देशों को सोचना पड़ता है बोलने से पहले। जब ही आपने मतलब जो है चीन में 2500 किलोमीटर का जमीन घुस गए। फौजी चलिए माना, युद्ध पहले भी होते थे, युद्ध पहले ज्यादा होते थे, फौजी अभी भी मर रहे हैं, माना वो चीज माना, ठीक है जी। लेकिन नहीं बिल्कुल, लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, किसी कारण टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, वो सारी हत्याएं नहीं हो रही हैं, वो घटनाएं हो रही हैं। पहले हत्याएं होती थी। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और 2022 का जो चुनाव होने वाला है, कोई योगी बता रहा है, कोई अखिलेश बता रहा है, कोई जयंत और अखिलेश के गठबंधन को बता रहा है। आने वाला समय ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। निर्मल राज, DK न्यूज़, मथुरा।